पहले अभी हम मोशन इन प्लेन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। मोशन इन अ प्लेन क्या होता है देखते हैं। और दिस इज ऑल्सो नोन एज curvilinear motion. So when the motion of the object is such that it moves both along x and y axis simultaneously. It is called motion in a plane. तो इसमें देखो एनालाइज कैसे किया जाता है। तो ये मान लो एक्स और वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ऐसा ट्रैवल किया। तो अगर ऐसा ट्रैवल कर रहा है तो उसका पाथ एक्स एक्सिस को भी कवर कर रहा है, साथ के साथ वाई एक्सिस को भी कवर कर रहा है। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ मोशन आर नोन एज मोशन इन अ प्लेन। तो इसकी एनालिसिस कैसे की जाती है वो हम देखते हैं। कितना लिख लो, तो नेक्स्ट पेज में इसका एनालिसिस देखते हैं कैसे पार्ट होता है। हो गया। लिख लिया ना। तो टाइप्स पहले तो ये भी लिख लो कि टाइप्स ऑफ मोशन इन अ प्लेन जो हम पढ़ेंगे। पहला होगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, बेटर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। फिर आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। फिर आपका सर्कुलर मोशन आएगा। ये आपके तीन टाइप ऑफ मोशन, 2D वाला या मोशन इन अ प्लेन, ये तीन टाइप के हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, बट उससे पहले हम एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी सीखने वाले हैं। तो वो देखते हैं। इतना लिख लिया।
अगला देखो, एनालिसिस ऑफ मोशन इन अ प्लेन। तो जब आपका पार्टिकल 2 डायमेंशन में चल रहा है, मान लो ऐसा चल रहा है वो, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस। तो इसके दो शैडो हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है देखो, आपको ऐसा दोनों साइमल्टेनियसली एक्स और वाई में क्या हो रहा है वो आप नहीं देख सकते, बट हाँ, दो शैडोज को हम देखते हैं, एक जो एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है और एक जो वाई के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप एक्स वाला शैडो देखो, एक्स वाला शैडो कैसे चल रहा है, एज द पार्टिकल इज मूविंग, ये डिफरेंट लोकेशंस जब पार्टिकल का था, जिसको प्रोजेक्शंस भी बोलते हैं, शैडो या प्रोजेक्शंस, ये डिफरेंट लोकेशन है पार्टिकल का। एक्स वाला शैडो कब कहाँ रहेगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो दिस आर द लोकेशंस ऑफ द एक्स शैडो। एंड साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे वाई वाले शैडोज कहाँ कहाँ पे थे, वाई वाले शैडोज अगर आप देखोगे, वाई शैडो एक तो आपका यहाँ पे था, ठीक है, एक आपका यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो एज द, हम क्या बोलते हैं कि एज द पार्टिकल इज मूविंग इन इट्स पाथ, it has two projections which are simultaneously moving along x and y direction respectively. But since x and y directions are mutually perpendicular, कि वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, x का जो मूवमेंट है, या जो शैडो विच इज मूविंग इन द x डायरेक्शन एंड द शैडो विच इज मूविंग इन द y डायरेक्शन, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, ठीक है। तो इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, और इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इससे क्या होगा, हम इन दोनों को अलग अलग भी स्टडी कर सकते हैं। हम इस, ये शैडो क्या कर रहा है और ये वाला शैडो क्या कर रहा है, कितने टाइम में कहाँ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, वो सब चीज़ें इन दोनों को हम अलग 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 सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब कि ये शैडो अगर चल रहा है, ठीक है, इसके चलते इस शैडो में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। और ये अगर इधर चल रहा है शैडो, इसके चलते इधर क्या होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर मान लो शैडो आपका ऐसा चल रहा होता, तो ऐसा अगर शैडो चल रहा होता, चल रहा होगा, तो क्या होगा, एक्स और वाई दोनों को वो क्या कर रहा है, फर्क डाल रहा है, क्लियर। तो these shadows being perpendicular to each other, they are independent of one another and they can be studied separately, ठीक है। अलग अलग इनको हम स्टडी कर सकते हैं, और हम ऐसे ही करते हैं एनालिसिस। जब भी आप मोशन इन प्लेन का करते हो, यू स्टडी द एक्स प्रोजेक्शन सेपरेटली एंड द वाई प्रोजेक्शन सेपरेटली, ठीक है। तो हर मोशन इन प्लेन में हम इसका जो मोशन रहेगा उसको एक्स वाले मोशन और वाई वाले मोशन में अलग अलग सेपरेट करेंगे, और फिर देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो भी आपको फाइंडिंग मिलेगा, इसमें जो भी फाइंडिंग मिलेगा, इन दोनों को फिर वापस जोड़ के आपको फाइनल रिजल्ट क्या हो रहा है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स प्रोजेक्शन, बेटर आप ऐसे लिखो, एज द पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन,
Hence, during analysis, we study both of them separately. ये आप लिख लो. Okay. Suppose the x coordinate varies with time as t square minus 2t plus 4 and y is 3t cube. Yeah, 3t square ऐसा. Then this is for a particle moving in a plane. Find initial velocity of particle and initial position velocity of particle at t equals to 2 सेकंड. फिर आपका एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ये आपको निकाल. इसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये x क्या बता रहा है, ये आपका x वाला प्रोजेक्शन जो है, ठीक है, इसका क्या कैसा वेरिएशन है, और ये y बता रहा है कि y वाला प्रोजेक्शन है वो टाइम के साथ साथ कहाँ कहाँ आगे जा रहा है. क्लियर है चीज़. तो दिस इक्वेशन इज टेलिंग यू x प्रोजेक्शन का x कोऑर्डिनेट अलग अलग टाइम पे क्या है, ये आपका बता रहा है y कोऑर्डिनेट अलग अलग टाइम पे क्या है. तभी अगर हमें चाहिए, देखो सबसे पहले तो हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं. वेलोसिटी होगा क्या, पहले तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा वो निकालते हैं. तो मोशन इन अ प्लेन अगर है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो दीज आर ऑल नथिंग बट वेक्टर्स. यहाँ पे एक तो आर वेक्टर आप निकालो. पहले पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर वुड बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है.
अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूँ डी आर डी टी, ये क्या देगा मुझे, दिस वुड गिव अस v वेक्टर वुड बी dx by dt I कैप प्लस dy by dt j कैप। इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर इज ये, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पहले भी कर रखा है, और अब v को फर्दर एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन वेक्टर मिल जाता है। तो डेरिवेटिव अगर आप करोगे, इसको आप अगर एक स्टेप बाद में भी लिखना चाहते हो, तो ये आपका डी डी टी ऑफ आर वेक्टर कर रहे हो, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और डेरिवेटिव आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, तो ब्रैकेट के अंदर हर टर्म में जाके वो जुड़ जाएगा। तो ये आपका डी एक्स बाई डी टी आई कैप, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज वी एक्स एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज वी वाई, मतलब वेलोसिटी ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द वाई प्रोजेक्शन, ठीक है। therefore v vector is nothing but vx I cap प्लस वी वाई जे कैप। अगर आपने वी एक्स निकाल लिया और वी वाई निकाल लिया, तो वहाँ से आपको वी कितना है वो मिल जाता है, वी वेक्टर कितना है टोटल वो मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक बार और डेरिवेटिव करो वी को, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ वी वेक्टर इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो कि टी बाई डी टी ऑफ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होगा। ए वेक्टर इज डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। इसको क्या बोलते हैं, ए एक्स एंड दिस इज ए वाई। तो ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स है। अब इस मैथमेटिक्स को यूज़ करके बाकी जो अभी हमें आंसर रिक्वायर्ड है वो हम निकालेंगे। पहले इतना लिख लो पहले, ये जो समझ में आ रहा है ना मैथमेटिक्स जो पार्ट है, ये क्लियर है, बताओ। इसको लिख लो। लिख लिया, ठीक है। अभी देखो क्या करते हैं, तो गिवन क्या है, वी वेक्टर अगर हम निकालेंगे पहले, या आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर वुड बी टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस फोर आई कैप प्लस थ्री टी स्क्वायर जे कैप। आपको क्या पूछा है अभी, इनिशियल पोजीशन कहाँ पे था, ठीक है। तो आर वेक्टर एट टी इक्वल्स टू जीरो, ये निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा, फोर आई कैप आएगा, दूसरा टर्म भी जीरो हो जाएगा बस। तो टी इक्वल्स टू जीरो सेकेंड्स पे पार्टिकल कहाँ था, वॉज एट कहाँ, एक्स इक्वल्स टू फोर, यहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, या जीरो कामा फोर भी बोल सकते हो। वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है, फोर कामा जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट आपका फोर। क्लियर है। अब वी वेक्टर क्या होगा, डी डी टी ऑफ आर वेक्टर टू टी माइनस टू, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, टी स्क्वायर का टू टी, ये टू टी का टू आएगा, और इसका डेरिवेटिव जीरो, टू टी माइनस टू आएगा आई कैप। दूसरा क्या आएगा, सिक्स टी जे कैप। तो ये आपका आ रहा है क्या, दिस इज योर वी वेक्टर।
तो अभी आपको और क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब v वेक्टर एट t इक्वल्स टू 0 कितना होगा, -2i कैप। कितना क्लियर है? ठीक है, आगे के प्रोसीड करो। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये दोनों चीज़ें ट्राई करो निकालना। इक्वल्स टू 2 सेकेंड में पूछा है, आया क्या? आ रहा? आई कैप में 4 × 2 2 आई कैप प्लस 12j कैप। तो अगर ये चीज़ पता है आपको, 2 सेकेंड पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है स्पीड का और डायरेक्शन क्या है वो भी बता सकते हो। ये मैग्नीट्यूड कितना, √144 + 4 148, √148 और डायरेक्शन भी आप बता सकते हो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। tan इनवर्स 6 विद द एक्स एक्सिस। ये तो ये वेक्टर्स के कंसेप्ट से आप बाकी चीज़ें ही बता सकते हो। और दूसरा क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, ट्राई करो। ए वेक्टर वुड बी इक्वल्स टू dv वेक्टर/dt। ये कितना आएगा, डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा बताओ, 2i कैप प्लस 6j कैप, ये आएगा। तो एक्सेलरेशन जो है, इसको अगर आप नोट करो, एक्सेलरेशन क्या ये टाइम डिपेंडेंट है, ये कांस्टेंट है, बताओ। ये टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, ये कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में। देयर इज नो टाइम फैक्टर इन ईयर, टाइम फैक्टर है ही नहीं, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो 2 सेकेंड पे भी वही रहेगा जो स्टार्टिंग में था, सेम रहेगा हमेशा। ये तो मैग्नीट्यूड कितना है वो भी तो बता सकते हो आप। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द ऑलवेज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 36 + 4 √40, और डायरेक्शन क्या है, tan इनवर्स 3 विद द एक्स एक्सिस। इसका मोशन अगर आप थोड़ा स्टडी करो, ग्राफ में अगर इस चीज़ को दिखाना चाहें हम, एक्स वर्सेस वाई एक्सिस, तो t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अभी इसके पास वेलोसिटी कितना था, -2, मतलब इधर अभी फ़िलहाल वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। 2 सेकेंड बाद कहाँ पहुँचा, पहले तो ये बताओ मुझे, 2 सेकेंड बाद अगर आप देखो, 2 सेकेंड बाद पार्टिकल का लोकेशन कहाँ पे है वो बता सकते हो क्या, वेयर इज द पार्टिकल लोकेटेड आफ्टर 2 सेकेंड्स, ट्राई करो। r t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे कितना आएगा, 2 स्क्वायर 4 + 4 8 - 4 4i कैप प्लस
12 जे कैप। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग में वो इधर इस साइड जा रहा था, और फाइनली 2 सेकंड बाद उसका कहाँ पे है पार्टिकल, 4, जस्ट ऊपर यहाँ पे समवेयर, 4, 12, मतलब। और अभी इसकी वेलोसिटी कैसी है, जब यहाँ पे पहुँची है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और एक्सेलरेशन थ्रू आउट क्या रहा है, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहा है थ्रू आउट कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड में कितना, √40 के बराबर, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा आपका tan−1 6/2 टी हुआ है। और यहाँ पे वेलोसिटी अभी फ़िलहाल कितना होगा, थीटा डैश tan−1 6। तो ये चीज़ें हमने निकाली हुई है ऑलरेडी। तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्टार्ट तो ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऐसे पाथ हुआ होगा इसका, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर जो है वो हमेशा पाथ के साथ टेंजेंट वाइज रहता है हमेशा। तो ये भी सही नहीं हुआ, फिर तो इसके साथ भी टेंजेंट करना पड़ेगा आपको। दिस इज योर पाथ प्रोबेबली। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको लिख लो पूरा। हो गया। यहाँ पे अगर आपको एवरेज वेलोसिटी पूछते हैं, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 0 टू t = 2 सेकेंड्स, वो कैलकुलेट करो कितना होगा। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 0 टू t = 2 सेकेंड। और एवरेज एक्सेलरेशन भी।
टी और ई ये पार्ट्स भी अगर है मान लो, एवरेज के लिए क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल, हाँ, डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करो, 2 सेकंड में पता है आर वेक्टर, अभी निकाला था, 0 सेकंड पे भी आर वेक्टर पता है, कितना होगा, ये 4 i कैप इनिशियल हो गया और ये आपका फाइनल हो गया, ठीक है, तो 12 j कैप आ रहा है, डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करोगे कितना आएगा 2, ये 12 j कैप/2, ये आपका आएगा 6 j कैप, एवरेज वेलोसिटी 6 j कैप है। आर इनिशियल है ना, वो आर इनिशियल वेक्टर, टी इक्वल टू 0 पे आर वेक्टर क्या आ रहा है 4 i कैप, आर इन आर इनिशियल वेक्टर टी इक्वल टू 0 पे वही तो आपका 4 i कैप है, -4 तो नहीं है, टी 0 पुट करो, ये 0 0 और ये 4 है, 4 i कैप, आर फाइनल आपका ये है 4 i कैप प्लस 12 j कैप और माइनस आर इनिशियल 4 i कैप है, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर। सिमिलरली एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, ये क्या होगा, वी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी, ये आपका बेसिक फॉर्मेट है, 0 और आएगा, 0 तो नहीं, वी फाइनल कितना 2 i कैप प्लस 12 j कैप, वही, बट फिर भी कायदे से निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है इसलिए एवरेज भी सेम ही आएगा वैल्यू, डिवाइड बाई 2 वही आ रहा है, 4 i कैप प्लस 12 j कैप डिवाइडेड बाई 2, तो वही 2 i कैप प्लस 6 j कैप जो आपको इधर मिला था, कांस्टेंट है करके सेम ही रहेगा, एवरेज भी चेंज हो ही नहीं रहा वैसे भी, क्लियर। मोशन प्लेन का समझ में आ रहा है। तो अभी हमने जो किया है आज आज हमारे पास इक्वेशंस था, वी स्टार्टेड विद इक्वेशन, एक्स का इक्वेशन, वाई का इक्वेशन, वहाँ से स्टार्ट करके हम धीरे धीरे सब कुछ निकाला, वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, पाथ क्या हो सकता है, सब कुछ हमने निकाला, एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन सब कुछ निकाल लिया, ठीक है। तो अगला जो हमारा प्रॉब्लम रहेगा, मतलब कल जो अब हम स्टार्ट करेंगे तो वी विल स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो वी विल स्टार्ट विद ये जब जो चीज़ें हमने अभी निकाली है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि आपको इनिशियल वेलोसिटी कैसा है, एक्सेलरेशन कैसा है, वो आपको दिया रहेगा, और वहाँ से फिर आपको फाइनली सब कुछ निकालना पड़ेगा, पाथ का इक्वेशन, एक्स क्या है वाई क्या है, ठीक है। तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और फाइनली एक्सेलरेशन कितना निकाल लिया, ठीक है, पाथ निकाल लिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे उल्टा, हमें इनिशियल दिया रहेगा,
पोजीशन, वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी इनिशियल और ये और एक्सेलरेशन ये दिए रहेंगे। और इससे फिर हम धीरे धीरे पाथ और ये चीज़ क्या है, पाथ का इक्वेशन क्या है, ठीक है, कैसा दिखेगा, वो सब चीज़ें बताएंगे, फिर उल्टा प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.